बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खादिम हुसैन गिल। आज गिलकारियों के साथ फिर आपके साथ हूं। इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो रुझ पर है। इस पर हम आज बात करेंगे कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, किन किन हलकों में। ये अब हम एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई हलका जो है, रोज़ाना एक हलके की बात करेंगे। लेकिन आज जो है हम ओवरऑल बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से कि किस तरह लोग जो है अब वो पुराने शिकारी जो है नए जाल लेके आए हैं और लोगों को किस तरह नई नई बातें करके नए नए काम बता के उनको फिर अपनी तरफ माइल किया जा रहा है ताकि वो फिर एक बार इनको वोट दें और असम्बली में भेजें ताकि फिर ये 5 साल इक़्तिदार का मज़े लें और आवाम को जो है वो भूल जाएं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। कागजात नामजदगी जो हैं उन पे एतराज़ात जो हैं वो हो चुके हैं। समातें भी हो रही हैं। कई लोगों के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं, जबकि कई अफराद जो हैं वो इन कागजात उनके मंजूर होने के बाद अब वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। पिछले दिनों इशू उठा था कि जो हल्का 101 है 101, उसमें शेख यूसुफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं। और ये भी काफ़ी दफ़ा पार्टियां जो हैं वो बदल चुके हैं। कभी काफ लीग, कभी नून लीग, कभी फिर काफ लीग, कभी फिर पीटीआई, कभी कोई जमात, कभी कोई जमात। इस तरह वो मुख्तलिफ जमातों से होते हुए आज फिर नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं। और उन पे एक एतराज़ आया था कि उन्होंने, क्योंकि वो रियल स्टेट का काम करते हैं, हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं उनकी, उन पे एतराज़ था कि एफडीए की जानब से उन्होंने जो एफडीए के कॉलोनियाँ अप्रूव जो हैं उनकी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोगों को, शहरियों को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया है। इसलिए उनको इलेक्शन लड़ने की, उन पर एतराज़ उठा था कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। जबकि एक समुंदरी के रहायशी हैं मकबूल हुसैन साहब, उनके साथ भी उन्होंने करोड़ों का मुबैना फ्रॉड किया है, जो अब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इंसाफ के लिए मुख्तलिफ जो दरवाजे हैं वो खटखटा रहे हैं ताकि उनको इंसाफ मिले। वकास विकी साहब हैं, उनकी मेरे साथ बात हुई तो उनका कहना था कि शेख यूसुफ ने उनके चाचू के साथ, अंकल के साथ फ्रॉड किया है। ज़मीन जो है उनको फ़रोख्त की थी जालसाजी के साथ। मुबैना तौर पर उन्होंने वो ज़मीन जो है वो किसी और के नाम मुंतकिल करवा दी और अब वो ज़मीन जो है वो लेने आए हैं, पाकिस्तान आए हैं मकबूल साहब। तो उनको पता चला है कि उनकी ज़मीन जो है वो है ही नहीं सिरे से, वो शेख यूसुफ साहब ने फ़रोख्त कर दी है। हमने बार बार शेख यूसुफ साहब से रब्ता किया, उनको अपना मौक़िफ़ देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन हस्ब साहब का शेख यूसुफ साहब जो हैं वो हमसे, हमारे कैमरे से, हमारे लोगों से भागते रहे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। जबकि फ़ोन पे बात हुई तो उनका कहना था कि जी इन लोगों ने ज़मीन इनको फ़रोख्त की है, वापस दे दी है, जिसके बाद उन्होंने आगे सेल कर दिया। वो बिला वजह उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो उनके मुकाबले में टिकट के उम्मीदवार हैं, साबका एमएनए मियां मनान साहब, ये उनकी जानब से उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये उनका किया जा रहा है। इसी तरह किसी दीगर जो इलाके, रियल स्टेट की अगर बात की जाए तो बहुत सारी फैसलाबाद की कॉलोनी, जो हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं वो इनलीगल हैं, उनकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। अक्सरियत कॉलोनियों की, लोगों को लूटा जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। कॉलोनी में 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन ली जाती है और फाइलें जो हैं वो हज़ारों के हिसाब से बेच दी जाती हैं। और जब टाइम आता है कब्ज़ा लेने देने का तो लोग जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। इस सारे मामले में
کون ملوث ہے؟ ایف ڈی اے جو ہے وہ جس کا حصہ سب سے زیادہ ہے شہریوں کے ساتھ فراڈ میں ملوث ہونے کا، وہ ایف ڈی اے کا ہے، کیونکہ ایف ڈی اے کی اشیر بات کے بغیر یہ لوگ جو ہیں یہ کالونیاں جو نہیں بنا سکتے، نہ ہی شہریوں کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، ان کو لوٹ نہیں سکتے، لیکن ایف ڈی اے ان کو شیلٹر فراہم کرتی ہے اور جو ہے جو مبینہ طور پہ کارروائیاں بھی کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کے جن لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، کلونیز سیل ہوتی ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم ان ایف ڈی اے کو حصہ نہیں دیتے، ان کا مال پانی جو ہے ان کے گھر تک نہیں پہنچتا، تو پھر وہ کالونی کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں، اور جو کالونی مالکان ایف ڈی اے کو اپنا حصہ مال پانی کی شکل میں ان کو پہنچا دیتے ہیں، وہ ان کی کالونی جو ہے وہ ان لیگل ہونے کے باوجود بھی لیگل ہی تصور کی جاتی ہیں۔ الیکشن میں اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، جو لوگ ہیں وہ اب اسی حلقے کی بات کی جائے تو میاں منان صاحب ہیں، وہ سابق ایم این اے ہیں، وہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے اب عرفان منان صاحب جو ہیں ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کا ٹکٹ جو ہے نون لیگ کا وہ ان کو مل جائے، تاکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے۔ وہاں پہ جو سابق ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے سے ان کا تعلق تھا، فیض اللہ کموکا صاحب، وہ اس وقت میدان میں نہیں ہیں، نہ ہی، کیونکہ 9 مئی کے بعد جو ان لوگوں نے پاکستان کی فوج اور قومی اداروں کے ساتھ کیا تحریک انصاف کے لوگوں نے، اس کے بعد سزا کے طور پہ انہوں سیاست سے کنارہ کشی کرنا پڑی۔ اب وہ اس الیکشن میں میدان میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی پنجاب میں غائب کہیں پہ ٹامی نظر آ رہی ہے، لیکن اس حلقے میں بھی جو پیپلز پارٹی کا امیدوار کہیں دور دور نہیں ہے، اس لیے کہا جائے کہ نون لیگ کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے تو وہ نہیں مقابلہ کسی کے ساتھ بھی، نون لیگ کا امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر اگلے حلقے کے ساتھ، نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور بہت کھلی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، الیکشن کے بارے میں اور سلیکشن کے بارے میں سب باتیں کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔